मान लेते हैं कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और इंस्टाग्राम पर आपके 10K फॉलोअर्स हैं। आप उस पर कंसिस्टेंटली वीडियोस रील्स अपलोड करते हो, आपके व्यूज भी अच्छे आते हैं। आप उन्हीं वीडियोस को अपने इंस्टा स्टोरीज पर शेयर भी करते हो। एक दिन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ये चेक करना चाहते हो कि कितने लोगों ने आपके इंस्टा स्टोरीज को देखा और कितनों ने लाइक किया है। जैसे ही आप ओपन करते हो आप देखते हो कि लिस्ट में सबसे ऊपर कौन होता है, आपके फैमिली, फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, आपके क्लासमेट्स, आपके रिलेटिव्स, मतलब वो सारे लोग जो आपको पर्सनली जानते हैं, उन सब ने आपके इंस्टा स्टोरीज को देखा होता है, पर लाइक किसी ने नहीं किया होता। फिर जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाते हो आपको कुछ अननोन आईडीज दिखती हैं, जिसमें से आपके कुछ फॉलोअर्स होते हैं, कुछ नॉन फॉलोअर्स होते हैं। इन सब ने आपके इंस्टा स्टोरीज को देखा होता है और सब ने लाइक किया होता है। उस मोमेंट में आपको थोड़ा बुरा लगता है और आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार अपने ही सपोर्ट नहीं करते हैं, या फिर ये लोग मुझसे जलते हैं। और स्ट्रेंजर्स बहुत सपोर्टिव होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि आखिर मैं ये सब आपको बता ही क्यों रही हूँ। एक्चुअली कुछ महीने पहले जब मैं इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, मेरी फीड पर एक रील्स आई जिस पर एक कंटेंट क्रिएटर ने कुछ ऐसा ही रील्स बनाया था। उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि कैसे उनके अपने, उनकी जान पहचान वाले सब ने उनके स्टोरीज को, उनके कंटेंट को देखा है, लेकिन किसी ने भी लाइक या कमेंट या शेयर कुछ भी नहीं किया है। वहीं स्ट्रेंजर्स ने उनको फुल सपोर्ट किया है। और इस रील्स के थ्रू वो यही बताना चाह रहे थे कि कैसे हमारे अपने हमसे जलते हैं, हमसे जेलस होते हैं, हमें ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहते, हमें सपोर्ट नहीं करते, और वही स्ट्रेंजर्स हमें फुल सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन ग्रो करने के लिए। और फिर कुछ दिनों तक मुझे इसी टाइप के रील्स मेरी इंस्टा फीड पर दिख रहे थे और सब इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि ये पर्सन मुझे पर्सनली जानता है, ये मेरे कंटेंट देखता है, पर मुझे कभी भी ऑनलाइन ग्रो करने में सपोर्ट नहीं करता। और उसके बाद मेरे दिमाग में ये थॉट आने लगा कि ऐसा क्यों है, क्यों आखिर हमारे अपने जो हमें पर्सनली जानते हैं वो हमें सपोर्ट नहीं करते ऑनलाइन ग्रो करने के लिए, वहीं स्ट्रेंजर्स हमें फुल सपोर्ट करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन ग्रो करने के लिए हमें उस प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम के हिसाब से चलना होता है और उसके लिए लाइक, कमेंट, शेयर, सेव ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने ह्यूमन बिहेवियर को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की और मुझे कुछ कुछ समझ भी आया, और वही चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, स्ट्रेंजर्स आपको सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना आप उन्हें दिखाते हो। आपके फिल्टर्ड फोटोज, आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज, आपके क्यूरेटेड कैप्शंस, आपके हाईलाइट्स ऑफ लाइफ, बस इतना ही। मतलब उनके सामने आपका एक पॉलिश्ड वर्जन होता है, एक ऐसा वर्जन जो सॉर्टेड लगता है। और जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं उन्होंने सिर्फ आपका इंस्टाग्राम फीड नहीं देखा होता है, उन्होंने आपको बिना फिल्टर के देखा होता है। उन्होंने आपको कभी गुस्सा करते हुए देखा होता है, कभी ओवर रिएक्ट करते हुए देखा होता है, कभी आपके सेल्फिश वर्जन को विटनेस किया होता है, कभी आपको इमैच्योर डिसीजन लेते हुए देखा होता है, कभी आपको फेल होते हुए देखा होता है, कभी आपको स्ट्रगल करते हुए देखा होता है। मतलब उनके पास सिर्फ आपके लाइफ का हाईलाइट या इंस्टाग्राम फीड नहीं होता, उनके पास आपके बिहाइंड द सीन्स होते हैं, आपके लाइफ का फुल गैलरी होता है। इसलिए जब भी आप ऑनलाइन कोई कंटेंट डालते हैं तो उनके दिमाग में साथ में ये भी चल रहा होता है कि अच्छा, इसका कंटेंट तो अच्छा है, ये कॉन्फिडेंट भी है, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है, लेकिन मैं इसे रियल में जानता हूँ, मैं इसका दूसरा साइड भी जानता हूँ, या रियल लाइफ में ये ऐसा भी है। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ इसलिए कि वो आपसे जल रहे हैं इसलिए वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको ज़्यादा रियलिस्टिकली देख रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो इंसान मूवी का ट्रेलर देखेगा वो बोलेगा कि यार ट्रेलर तो बहुत मज़ेदार है, मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, लेकिन मूवी देखने के बाद आपका ओपिनियन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, मूवी तो ठीक है, बट स्टोरीज इतनी भी अच्छी नहीं थी, या सेकंड हाफ अच्छा नहीं था, या बोरिंग मूवी थी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखना कि ह्यूमन ब्रेन पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव चीज़ पर पहले फोकस करता है। ह्यूमन नेचर ही होता है फ्लॉस पर पहले फोकस करना। अगर इस वक्त मैं किसी इंसान के बारे में आपको 10 में से 7 अच्छी बातें बताऊं, लेकिन 3 में उसकी बुराई या नेगेटिव चीज़ बताऊं, आपका पूरा ध्यान उस 3 चीज़ों पर ही जाएगा। और लोग अक्सर उन 3 बुरी आदतों, उन 3 बुरी चीज़ों को याद करके ही पकड़ के बैठे रहते हैं। तो जो लोग आपको पर्सनली जानते हैं वो आपकी अच्छाई के साथ साथ आपकी कमियां भी याद रखते हैं। और स्ट्रेंजर्स को सिर्फ आपकी अच्छाई दिखती है तो ऑब्वियस है कि रिएक्शन डिफरेंट ही होगा। और हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। हम भी जब किसी सेलिब्रिटी को ऑन स्क्रीन देखते हैं तो हम उनकी एक परफेक्ट इमेज हमारे माइंड में बना लेते हैं, और जैसे ही हमें उनके कोई नेगेटिव न्यूज़ या कंट्रोवर्सी के बारे में सुनने को मिलता है तो हमारा रिएक्शन ही चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं कि यार मुझे इस इंसान से ये उम्मीद नहीं थी। हम ये भूल जाते हैं कि ही इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। और ठीक इसी तरीके से स्ट्रेंजर्स भी हमारी एक परफेक्ट क्यूरेटेड वर्जन अपने माइंड में रखते हैं और इसीलिए हमें सपोर्ट करते हैं। और जो हमारे अपने होते हैं वो हमारी रियल पर्सनैलिटी को जानते हैं, वो पर्सनैलिटी जो इस कैमरे के पीछे होती है। इसलिए
आपका कंटेंट देखने के बाद उनका रिएक्शन नॉर्मल होता है, कंट्रोल्ड होता है, न्यूट्रल होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जेलिसी होती है। हम सब इंसान हैं। कंपैरिजन होता है, इनसिक्योरिटीज होती हैं, जेलिसी भी होती है। लेकिन हर बार आपके कंटेंट में लो एंगेजमेंट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपसे जलते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं होते। वो बस सोशल मीडिया में आते हैं, कंटेंट कंज्यूम करते हैं और चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऑनलाइन वैलिडेशन देना इंपॉर्टेंट नहीं लगता। कुछ लोग रियल लाइफ में सपोर्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन सपोर्ट नहीं करते या दिखाते नहीं हैं। एंड द फैक्ट इज कि स्ट्रेंजर्स को हमें इम्प्रेस करना पड़ता है, हमारे अपनों को नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे बारे में जानते हैं। उन्हें पता होता है कि आप कैसे हो, आप किस तरीके के इंसान हो। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके अपने आपको ऑनलाइन सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आपसे जेलसी रखते हैं, तो यहाँ पे रियलिटी थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। स्ट्रेंजर्स आपकी इमेज को सपोर्ट करते हैं और आपके अपने आपकी रियलिटी के साथ रहते हैं। और रियलिटी में हम सब थोड़े से मेसी, थोड़े से इम्परफेक्ट, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसलिए अगली बार अगर आपके मन में ये थॉट आए कि लोग इसलिए मुझे सपोर्ट नहीं करते क्योंकि मुझसे जलते हैं, तो थोड़ा सा रुकना और सोचना, शायद वो मुझे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। अगर ये पर्सपेक्टिव आपको थोड़ा भी नया लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जिनको ये पर्सपेक्टिव जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं किसी और वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे माइंडफुल।